भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 साल बाद भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिसकी बदौलत आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत के पास इस वक्त ताकत का असीम भंडार है। जल हो, जमीन या फिर आसमान, हर जगह भारत की धमक है। आज बात करेंगे देश की उन्हीं ताकतों की, जिसके कारण आज देश महाभारत बनकर उभरा है। पलक झपकने से पहले ही दुश्मनों का सर्वनाश करने की क्षमता रखने वाले भारत के मिसाइल पावर की एक रिपोर्ट देखिए। भारत की ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा संगारक हथियार है जिसकी काट दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। यह दुनिया में सबसे तेज स्पीड से हमला करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। करीब 300 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता वाली मल्टी मिशन बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस की रफ्तार किसी भी दुश्मन देश को पलक झपकने से पहले तबाह कर सकती है। आवाज की गति से 3 गुना तेज रफ्तार से ये दुश्मनों पर प्रहार कर सकता है। जल, जमीन और आसमान, कहीं से भी अपने टारगेट का विध्वंस कर सकता है। ब्रह्मोस की खासियत ये है कि ये कश्मीर और LAC जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में छुपे टारगेट को भी निशाना बना सकती है। इसमें एक ऐसा सेंसर मौजूद है जो दुश्मन की रडार को चकमा देते हुए टारगेट को लॉक कर हिट कर सकता है। इजरायली तकनीक से लैस एयरबोर्न बॉर्डिंग एंड कंट्रोल सिस्टम किसी भी मौसम में क्रूज मिसाइलों और विमानों को आकाश में ही तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही पता लगाने में सक्षम है। बेहद उच्च निगरानी क्षमता की वजह से इसे आकाश में आंख कहा जाता है। भारत ने अवॉक्स को विमान IL-76 पर लगाया है। इसकी खास बात यह है कि फल्कन अवॉक्स अपनी सीमा को पार किए बगैर दुश्मन देश के विमान, मिसाइल और सैनिक की गतिविधियों को पकड़ने में सक्षम है। DRDO का तैयार किया गया स्वदेशी पिनाक एक मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता रखता है। यानी पिनाक में हर 4 सेकंड पर एक मिसाइल फायर करने की क्षमता है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाक का रॉकेट लाकर दुश्मन के ठिकानों को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। खास बात यह है कि पिनाक में सेंसर लगे हुए हैं, जिसकी मदद से टारगेट कहीं भी छिप जाए उसे ढूंढकर तबाह कर देता है। ये रॉकेट लॉन्चर 7 किलोमीटर से 90 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। कारगिल युद्ध में भी पिनाक में अहम भूमिका निभाई थी। पिनाक में दुश्मन के 12 मिसाइलों को जलाकर खाक कर दिया था। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे महंगा युद्धपोत, जिसका वजन करीब 45,000 किलो है। 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा ये युद्धपोत करीब 42 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। INS विक्रमादित्य में नौसेना के 1,600 से ज्यादा जवान तैनात किए जाने की क्षमता है। विक्रमादित्य के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर उसकी तारीफ की थी। यह 8 टन हथियार ढो सकता है। इसे बड़े देशों के साथ युद्ध की स्थिति आने के लिए तैयार किया गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया गया। 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों का नामोनिशान मिटाने वाला राफेल अपने साथ कई मिसाइलों को लेकर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। राफेल हिमालय के ऊपर बेहद सर्द मौसम में भी उड़ान भर सकता है। हैमर मिसाइलों से लैस राफेल की ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। 29 जुलाई 2020 को पहली बार फ्रांस से 5 राफेल भारत पहुंचे थे। अब तक भारत के पास 35 राफेल पहुंच चुके हैं। राफेल की खासियत यह है कि हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने के साथ साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। सुखोई Su-30 MKI 4th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। राफेल से पहले तक इसे भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता था। खास बात यह है कि सुखोई विमान
3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है, जबकि इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक मार करने की है। कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। वजन में भारी होने के बावजूद ये लड़ाकू विमान अपनी रफ्तार के लिए मशहूर है। ये विमान आसमान में 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से फर्राटा भरने में सक्षम है। इस वक्त एयरफोर्स के पास 272 एक्टिव सुखोई Su-30 MKI फाइटर प्लेन है। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। भारत की सेनाएं पूरी तरह से मिसाइलों से लैस हैं। ये दुनिया की हर बड़ी सेना की तरह एक बेहद ताकतवर सेना है। इसके पास मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है, जिसमें तरह तरह की मिसाइलें हैं। अग्नि सीरीज की मिसाइलों के साथ पृथ्वी, धनुष, शौर्य, वरुणास्त्र, निर्भय और क्रूज मिसाइलें दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए कभी भी गरजने को तैयार हैं। अग्नि 5 मिसाइल देश की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये मिसाइल दुनिया के आधे हिस्से तक लक्ष्य भेद सकता है। यही वजह है कि इसके परीक्षण से चीन डरा हुआ है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, जिसे भारत में ही DRDO ने तैयार किया है। अग्नि 6 विकसित हो रही है, जिसकी रेंज 12 से 16,000 किलोमीटर होगी। खास बात यह है कि अग्नि 5 जैसी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 8 देशों के पास में है पूरे विश्व में, उसमें भारत भी शामिल है। और उन देशों की अगर हम बात करें तो उत्तर कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम ऐसे जो 8 देश हैं उनके पास में इस तरह की अग्नि 5 मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी भारत की सेना का शेर है। 3 वेरिएंट में सेना के बेड़े में मौजूद पृथ्वी किसी भी दुश्मन देश को तबाह करने की ताकत रखता है। पृथ्वी 1 का रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 का रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 का रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। खास बात यह है कि तीनों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत के पास पृथ्वी मिसाइल के 3 वेरिएंट मौजूद हैं। ये तीनों वेरिएंट 500 किलो से लेकर 1000 किलो तक के परमाणु बम ले जाने में सक्षम हैं। धनुष मिसाइल जमीन ही नहीं, समुद्र में भी मार करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। भारतीय नौसेना ने इसे तैयार किया है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। शौर्य मिसाइल हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य, जो अपने साथ कई हथियारों, यहां तक कि परमाणु हथियार लेकर उड़ने में भी सक्षम है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है, जो 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को तबाह कर सकती है। के मिसाइल सागरिका K-15 यानी कि सागरिका के 2 वेरिएंट अभी भारतीय सेना के बेड़े में हैं, जबकि 2 तैयार किए जा रहे हैं। ये सभी पारंपरिक और परमाणु मिसाइल ले जा सकते हैं। K-15 यानी सागरिका मिसाइल कम रेंज की सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। ये 9260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है, जिससे दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं मिलता। निर्भय मिसाइल लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है।
ये 200 से 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसकी गति 864 से 1111 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसका उपयोग सतह से सतह पर मार करने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। वरुणास्त्र। वरुणास्त्र समंदर में जहाजों से दागी जाती है। बेहद उच्च तकनीक से लैस ये पानी के भीतर वार करने के लिए बेहद कारगर हथियार है। ये पानी के भीतर 40 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये अपने साथ 250 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। दुनिया की प्रमुख सेनाओं के पास 4 तरह की मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है। भारत के पास भी कुछ इसी तरह की मिसाइलें हैं, यानी भारत एक बन गया है शक्तिशाली देश जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश खौफ खाते हैं। आजादी के बाद भारत की सैन्य ताकत भी इन 75 सालों में लगातार बढ़ी है। कुछ समय पहले जारी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। भारतीय सेना का बजट $50 बिलियन है। भारतीय सेना में 14 लाख जांबाज हैं, जो कि रूस से भी ज्यादा हैं। वहीं सेना के पास कई टैंक, 1905 एयरक्राफ्ट और 15 सबमरीन हैं, जो देश को महाशक्ति बनाते हैं। जब सीमा पर या जंग के मैदान में गोले दागते हैं तो कई मीटर दूर बैठे दुश्मन को मौत साफ आती दिखती है। ये भारत की टैंक और तोप की ताकत है। भारत के पास इस वक्त ऐसे ऐसे टैंक हैं जो दुश्मनों के चिथड़े उड़ाने के लिए काफी हैं। अर्जुन टैंक भारत की सेना का वह हथियार जो करीब 450 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। 2004 से भारतीय सेना को ताकत दे रहा अर्जुन 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर कर सकता है। एक साथ 42 गोले लेकर दौड़ने वाला अर्जुन टैंक युद्ध के मैदान में किसी भी चक्रव्यूह को भेद ही नहीं सकता, बल्कि नामो निशान मिटा सकता है। T-90 भीष्म। भारतीय सेना में भीष्म का नाम ही काफी है। 2000 से ज्यादा भीष्म टैंक की ताकत इस वक्त भारतीय सेना के बेड़े में शामिल है। ये 125 मिलीमीटर स्मूथ बोरगन है। इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जो 550 किलोमीटर तक दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। T-72 अजय, सोवियत युग का टैंक जिसने कई साल भारतीय सेना में सेवाएं दी हैं। करीब 2400 टैंक भारतीय सेना के बेड़े में है। इसका ऑपरेशनल रेंज 460 किलोमीटर है। इसमें भी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोरगन लगी है। इसकी अधिकतम गति सतह और वेरिएंट के हिसाब से 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। K9 वज्र T 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। K9 वज्र T ऐसे 100 तोप भारतीय सेना में तैनात है। इसके अलावा 200 तोप और आ सकते हैं। असल में इसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है। ये काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है। मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसका इस्तेमाल हाल ही में चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। धनुष। होवित्जर धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ये बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष हैं। 114 और आने वाले हैं, जिसमें अब तक 84 बनाए जा चुके हैं। इसे चलाने के लिए 6 से 8 लोगों की जरूरत होती है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है।
वर्स्ट मोड में ये 15 सेकंड में 3 राउंड दागता है, इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन्ड मोड में 60 मिनट में 60 राउंड, यानी जरूरत के हिसाब से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। M777 155 मिलीमीटर लाइट टोड होवित्जर अमेरिका से भारत मंगाया गया है। करीब 110 होवित्जर भारतीय सेना में तैनात है। 145 और ऑर्डर किए गए हैं, जिनकी असेंबलिंग भारत में ही एक स्वदेशी निजी कंपनी करेगी। ये 1 मिनट में 7 गोले दाग सकता है। इसके गोले की रेंज 24 से 40 किलोमीटर है। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। होविट्ज बोफोर्स। भारत के पास कुल 410 बोफोर्स तोप हैं, जिन्हें 2035 तक धनुष होविट्जर से बदल दिया जाएगा। इस तोप का गोला 24 किलोमीटर तक जाता है। ये 9 सेकंड में 4 राउंड फायर करता है। कारगिल युद्ध के समय इसी तोप के गोलों ने हिमालय की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी दुश्मनों को मार गिराया था। अब भारत के पास इससे बेहतर धनुष होवित्जर है। M46 शारंग। ये एक फील्ड गन है। इसके 2 वेरिएंट हैं, 133 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर। भारत के पास ऐसे 1100 फील्ड गन्स हैं। ये 3 रेट में फायर करता है। आमतौर पर 1 मिनट में 6 राउंड, बर्स्ट मोड पर 8 और सस्टेन्ड मोड पर 5 राउंड फायर करता है। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है। इसके गोले की रेंज 27.5 किलोमीटर से 38 किलोमीटर तक है। विजयंत। भारत में ऐसे 200 तोप हैं। इसे LOC के पास तैनात किया गया है। इस टैंक ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इसे 4 लोग चलाते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 530 किलोमीटर है और टैंक की अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। आजादी के बाद देश लगातार महाशक्ति की ओर बढ़ता गया। हालांकि पहले हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता ज्यादा थी, लेकिन अब DRDO भारत में ही स्वदेशी घातक हथियार तैयार कर रहा है। खास उपलब्धि ये है कि अब कई ताकतवर देश भी भारतीय घातक हथियार खरीद रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, तुरंत लौटेंगे।